आज समस्त भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यह आज़ादी का महोत्सव हमारे लिए नए संकल्प के रूप में होना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को इस सोच पर काम करना चाहिए कि वो जिस भी किसी क्षेत्र में काम करे उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। ये बातें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रोहिणी सेक्टर 22 स्थित महाराजा अग्रसेन इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हुए थे। इस दौरान छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि भारत का युवा विश्व में सबसे ज्यादा प्रतिभावान है, लेकिन आज़ादी के बाद से इस प्रतिभा का सही सम्मान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब समय तेजी से बदल रहा है और इस बदलते दौर में भारतीय विद्यार्थी सबसे आगे हैं। पूरी दुनिया भारतीय युवाओं की तरफ एक नई उम्मीद के साथ देख रही है। इस अवसर पर महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के संस्थापक डॉक्टर नंदकिशोर ने कहा कि उनका संस्थान अग्रवंश के संस्थापक महाराजा श्री अग्रसेन जी के दिखाए रास्ते का अनुसरण करते हुए समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के कार्य में अनवरत लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि महाराजा अग्रसेन तकनीकी संस्थान की गिनती आज देश के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों में होती है और पिछले 23 साल के दौरान यहाँ से हजारों छात्र छात्राएं पढ़कर निकले हैं, जो आज उच्च पदों पर आसीन होकर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं को कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा पर भी जोर दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया। के पेरेंट्स किसी की डेथ हुई, हमने किसी का नाम नहीं कटने दिया। स्टेट या सेंटर किस सरकार से क्या कहना है? क्या सेंटर का कोई दखल नहीं है इसमें। स्टेट ये की यूनिवर्सिटी है ये, इसमें बड़े सिंपल है। DTU और इनका काउंसलिंग ज्वाइंट कर दें। जब एक ही छन के आ रहे हैं JEE से, तो उनके साथ जोड़ के कर दें। ये LG साहब ने ऑर्डर कर दिया था 2015 में, उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। सरकार को फुर्सत नहीं है और अफसर टिकाऊ नहीं है। VC कोई आया है 2 साल में चला गया, रजिस्ट्रार हर 6 महीने में बदलता है, प्रो VC है नहीं। किसको क्या बोले? बोलने में फिर नाराज़ होते हैं। नाराज़ होते हैं तो हमारे से तो होते रहो, मेरे इंस्टीट्यूट से होते हैं जब दिक्कत आती है। सर, इसमें कमी कहाँ है? सिस्टम की कमी है कि सरकार की कमी है? अब सिस्टम को ठीक करने के लिए लोग चुने जाते हैं। अफसर किस लिए लगाए जाते हैं? एक एक अफसर जिसको 8-10 नहीं सुनते तो कोर्ट का भी रास्ता कोर्ट का रास्ता है। कोर्ट में जाने में भी तुरंत राहत नहीं मिलती, और वकील अच्छा करो तो फिर 15-20 लाख रुपए का मिनिमम खर्चा है। गए थे ना सारे कॉलेज मिलके भी, ना तो फी रिवीजन कर रहे हैं। आज सरकार के कॉलेज की फ़ीस 1.5 लाख रुपए है DTU की, और हमारी 1.25 लाख है, जबकि उनके 150 एकड़ में सब कुछ सरकार के थ्रू होता है। हमने हर चीज़ यहीं से करनी है। अगर स्टाफ की डेथ हो गई तो उसको देना हमने ही दिया। हमने 3 लोगों की डेथ हुई, क्यों? हमारा ये परिवार है जो यहाँ एक बार आ गया इस कैंपस में, पढ़ने आया, पढ़ाने आया, PN आया है, डायरेक्टर, वो हम महाराजा अग्रसेन परिवार मानते हैं। आपने भी 15-20 साल से देखा होगा। उनको बिल्कुल हम केयर करते हैं, उनकी बीमारी की भी, उनके इलाज की भी। और वही हमारे ये जितने बुजुर्ग खड़े हैं, ट्रस्टी खड़े हैं, ये कहते हैं कि कोई ऐसा काम हमने नहीं करना है जिससे महाराजा अग्रसेन की शान घटे बढ़े, तो उस काम में लगे हुए हैं। और आप सब लोग साक्षी हैं। एक ही इंस्टीट्यूट है दिल्ली में जो थोड़ा स्टैंड लेता है, बाकी तो फिर बोलते नहीं ना बेचारे। वो सम्मान बढ़ा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर जब हम आज़ादी के 100 साल शताब्दी वर्ष होंगे, ये भारत का नौजवान हर क्षेत्र के अंदर, चाहे इनोवेशन का हो, तकनीकी का हो, विज्ञान हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपने कीर्तिमान कर भारत को दुनिया के सबसे अग्रिम देश में खड़ा करेगा। आज हम ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, तकनीकी हो, हर सेक्टर के अंदर भारत के नौजवान ने भारत को भी आगे बढ़ाने में योगदान किया, और विश्व के जितने भी देश आगे बढ़ रहे हैं उसमें भी भारत के नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान है।